सो हेलो एवरीवन। अभी रात के 11 बज रहे हैं और डेट है आज 28 दिसंबर और आज संडे है। और संडे के दिन हम अपकमिंग वीक का टारगेट सेट करते हैं और पिछले वीक का कितना हमने कंप्लीट किया अपने सेट टारगेट्स में, उसका एक बार ऑडिट करते हैं। तो लेट्स क्विकली डू दैट। आज काफ़ी लेट हो गया मुझे वीडियो अपलोड करने में, तो फटाफट देख लेते हैं। तो मेरे पहला टारगेट जो स्टडी रिलेटेड था, मैंने टिक तो लगा दिए हैं काफ़ी, बट ऑनेस्टली इतना मैंने कवर नहीं किया है। मतलब किस तरह कवर नहीं किया है, क्योंकि मेडिसिन लेक्चर्स मैंने लिखे हैं और सिंस मैंने कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ लेक्चर्स या नंबर ऑफ़ रिविजन्स वो नहीं डाला था, तो मैंने मेडिसिन का लेक्चर किया ही है, बट सफिशिएंट नहीं किया है। मतलब मुझे तसल्ली नहीं है, तो भी मैंने टिक लगा दिया है। तो इस बार इसलिए थोड़े टिक ज़्यादा दिख रहे हैं और क्रॉसेस कम दिख रहे हैं। तो फटाफट क्या हुआ, फ़िलहाल ये हुआ कि जो प्रीलिम्स का मैंने रोड मैप सोचा था फॉलो करने का, वो पहला ही टारगेट करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। काफ़ी मतलब ये जो है, ये तो पूरी एक बुक है। बहुत लोगों को वो बुक बहुत छोटी पतली बुक लगती होगी, लेकिन मैंने पहली बार पढ़ी तो फिर मुझे टाइम लगा। तो इसको ही मुझे करने में 3 दिन लग गए। फिर ये मैंने किया नहीं। हाँ, ये मैंने पूरा ये एनसीईआरटी की क्लास 12th 11th की बुक है ये, तो ये मैंने कर लिया, बट पूरा नहीं हो पाया ये। मतलब एक दिन में तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। तो अब रिवाइज़ प्लान मेरा ये है कि इसको 29 दिसंबर जो कि कल है, उस डेट से इसको फॉलो करना है। तो मैंने इसमें टिक लगा दिया क्योंकि मैं कस्टम हो गई हूँ एटलीस्ट इसको। तो कल से जब शुरू करना है तो फुल फ्लैश शुरू कर पाऊँगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, हाँ, जितने मैंने टॉपिक्स पढ़े उनके एमसीक्यूज़ मैंने लगाए थे। करंट अफेयर मैंने नहीं पढ़ा मुझे जन का, और रिवीजन भी मैंने नहीं किया उन चैप्टर्स को जो मैंने पढ़ा था। फिर यूट्यूब की जो CSAT की प्लेलिस्ट थी उसमें से मैंने ये वाला चूज़ किया, तो इसमें से भी मैंने 3 या 4 घंटे के किए हैं और उसमें से 3 या 4 टॉपिक्स किए हैं, और उनके अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने नहीं किए। और मैंने 2 PYQ डेली जो मुझे करने थे इनके प्रीलिम्स वाले टॉपिक के, वो मैंने नहीं किया। हाँ, एडिटोरियल मैंने पढ़ा, एडिटोरियल मैं नोट भी करती हूँ। तो ओवरऑल ये रहा। बाकी ये सब तो मेरे रूटीन में आ ही गया है, तो मैं इनको टिक कर देती हूँ। अब इस वीक के टारगेट्स देख लेते हैं, जो कि वीक 5 है और जो कि लास्ट वीक है दिसंबर का। दिसंबर में इसमें 3 ही दिन है, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और इस वीक के टारगेट्स कुछ ऐसे हैं। तो एज़ यूजुअल स्टडी रिलेटेड टारगेट हमारा प्रीलिम्स से स्टार्ट होता है, और प्रीलिम्स का जो टारगेट है वो कल से जो डॉक्टर शिवन का स्टेप इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है, उसको मुझे हर हाल में फ़ॉलो करना है और एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है, ऐसा मैंने सोचा है। मतलब प्रायोरिटी वाइज बाकी टारगेट्स मेरे कंप्लीट हो या ना हो पाए, लेकिन इनको जिसको मैंने इतने स्टार दिए हैं, जितने स्टार दूँ उतने कम हैं। तो इन 5 महीनों में मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, जो कि यही है। ऑल्दो ये टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए, बट मुझे करना है, एनी हाउ करना है। और इसको करने का सोर्स मैंने 2 हफ्ते के टारगेट्स बुक में मार्क कर लिए हैं, जो कि लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। मेरे फाउंडेशन के भी नोट्स हैं, तो उनको भी मैं रेफ़र कर लूँगी एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो एक ये है, और जो 2 सब्जेक्ट है, एक पॉलिटी का है और एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री का मैं अपने फाउंडेशन के नोट से करूँगी, जो कि मेरे टैब में है।
इसके नोट्स मेरे टैब में है, तो उनसे मैं करूँगी, क्लास नोट्स से करूँगी। और क्लास नोट्स ही इनका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग 2 वीक्स में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो मैं क्लास के नोट्स से ही कर पाऊँगी। स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा मैंने पढ़ने की कोशिश की, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है मुझसे। क्लास नोट्स भी सफिशिएंट हैं, इस बार प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन आए थे क्लास नोट्स से कवर है, तो इसलिए क्लास नोट्स पे ही स्टिक रहूँगी मैं। एक बार एटलीस्ट क्लास नोट्स तो रिवाइज हो जाए, उसके बाद फिर मार्च में टाइम मिलेगा तो बुक रेफ़र कर लूँगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है इस वीक क्या, मतलब आने वाले 5 महीनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है मेरे लिए। मुझे स्टिकर भी मिले तो मैंने लगा दिया, इतना इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है इस वीक। बाकी फिर इससे रिलेटेड MCQ प्रैक्टिस भी करनी है डेली की डेली मुझे। संडे को इसका टेस्ट भी रहेगा तो उसको भी अटेम्प्ट करना है, इनका रिवीजन भी करना है और करंट अफेयर पढ़ने हैं मोदी जी आंसर के। फिर ऑप्शनल भी मेरा चलता रहेगा साइड बाय साइड, 1 घंटे डेली या 1 टॉपिक डेली इस तरह से। तो उसमें मेरे मेडिसिन के लेक्चर चल रहे हैं अभी, वो करना है और उसका रिवीजन करती रहूँगी साथ में। बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी क्या, मतलब टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ये ऑप्शनल रहेगा। और CSAT की जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है वो चलेगी। बाकी ये मैंने बस इसको कंप्लीट करने के लिए लिख दिया, बाकी इस पे मेरा फोकस अभी ज़्यादा नहीं रहेगा। वॉक करना, एक्सरसाइज करना वो मेरे रूटीन में है, 15-20 मिनट मेरा चल जाता है, तो वो मैंने लिख दिया है। और एनर्जी कंजर्व करनी है मुझे, सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड स्टफ़ में एनर्जी अपनी डालनी है। और इस वीक से नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैंने 31 दिसंबर को मेरी एक लीव बाकी थी, तो वो मैंने 31 को डाल दी है। तो उस दिन जो भी न्यू ईयर के लिए छोटी मोटी सेलिब्रेशन करेंगे फैमिली के साथ, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिया है बस। तो हाँ, और न्यू ईयर के लिए मैं डायरी भी चेंज करूँगी, नई डायरी लेकर आऊँगी, जो कि मैं हर साल करती हूँ। और ये कुछ मेरे विजन बोर्ड के लिए पिक्चर्स हैं जो कि मैंने निकाल लिए हैं। विजन बोर्ड का काम मेरा, मैं बनाती हूँ विजन बोर्ड, तो इस साल के विजन बोर्ड के लिए मैंने ये कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कर लिए हैं। इनको बस कार्डबोर्ड पे पेस्ट करना है और या दैट्स इट। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट दिसंबर को देखेंगे, दिसंबर 2026 को, तब देखेंगे कि इसमें से मैंने कितनी चीज़ें अचीव की हैं और कितनी नहीं। तो वो चीज़ वो है। और लास्टली अगर मुझे टाइम मिलता है, एक्स्ट्रास में मैंने डाला है मेंस की इन्हीं टॉपिक रिलेटेड, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं मेंस के PYQs भी लिखूँगी। तो ये है। और ये जो वीक रहा है मेरा, इस वीक से मैं काफ़ी अनसेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज़ इसमें 2 छुट्टियाँ भी पड़ गई थी मेरी, एक 25 दिसंबर की और एक 27 की। तो छुट्टियों में पता नहीं क्या हो जाता है, रूटीन मेरा थोड़ा बिगड़ जाता है, इसलिए तो इस वीक ठीक है, जाने देते हैं, आगे का देखते हैं। इस वीक तो ऑल इन ऑल ये है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।